इस समय आप सुन सकते हैं ये धुन। बिल्कुल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विदेश की धरती पर जो देश की पहचान है वो भारतीय मुसलमानों के जो तराने लिखे हैं उससे पहचान बनी हुई है। जो लोग देश में मुसलमानों का इतिहास मिटाने पर लगे हैं, वहीं फ्रांस की धरती पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल का ये तराना अगर देश में गाया जाता है, स्कूल के बच्चों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, प्रिंसिपल पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक से उन्हें हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है और उनको हटा भी दिया गया है। पर विदेश की धरती पर जो देश की पहचान है वो भारतीय मुसलमानों के जो तराने लिखे हैं उससे पहचान बनी हुई है। चाहे संघी मीडिया या संघी सरकार कितना भी जोर लगा ले, वो भारतीय मुसलमानों के इतिहास को मिटा पाने में नाकाम रहेगी। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर थे और फ्रांस के दौरे के दौरान जो है हमारा गोदी मीडिया ये बताता हुआ नजर आया कि देखिए कि साहब का डंका कैसा बज रहा है कि हर देश जो है वो मेजबानी के लिए मरा जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री का डंका इस कदर बज रहा है कि भारतीय रेजिमेंट की परेड जो है वो फ्रांस की सरजमीं पर होने जा रही है। फ्रांस में लोग भारतीय मिल रहे हैं तो वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर जो नूर है वो नूर हमें अट्रैक्ट करता है और मोदी जी 18-18 घंटे 20-20 घंटे आप कैसे काम कर लेते हैं। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश लगातार गोदी मीडिया द्वारा की गई, पर किसी भी गोदी मीडिया ने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि 27 देशों वाले यूरोपियन संसद में देश के प्रधानमंत्री का किस तरीके से विरोध हुआ है। और जब वो तस्वीरें भी नहीं दिखाई गई तो देश के प्रधानमंत्री के लिए फ्रांस की मीडिया ने क्या कुछ छापा है, जहां फ्रांस के सबसे बड़े अखबार ली मोंड ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खुल करके लिखा है और भारतीय प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री नहीं, कट्टरपंथी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर के संबोधित किया है। ये ली मोंड ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ छापा है और किस तरीके से भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है इसका जिम्मेदार भी फ्रांस के सबसे बड़े अखबार ने देश के प्रधानमंत्री को बताया है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, पर फ्रांस की धरती पर जब देश के प्रधानमंत्री थे और जब परेड हुई तो अल्लामा इकबाल का तराना गूंजा है, जहां भारतीय मुसलमानों के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनको किताबों से निकाला जा रहा है। तो फ्रांस की धरती पर अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का तराना गूंजा है, जिसकी तस्वीर, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आयोजित अनेक मौकों पर शामिल तमाम सैन्य अभ्यासों और उसमें हिस्सा लिया है। इस समय आप सुन सकते हैं ये धुन। बिल्कुल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से जो लोग देश में मुसलमानों का इतिहास मिटाने पर लगे हैं, वहीं फ्रांस की धरती पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल का ये तराना अगर देश में गाया जाता है, स्कूल के बच्चों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, प्रिंसिपल पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक से उन्हें हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है और उनको हटा भी दिया गया है। पर विदेश की धरती पर जो देश की पहचान है वो भारतीय मुसलमानों के जो तराने लिखे हैं उससे पहचान बनी हुई है। चाहे संघी मीडिया या संघी सरकार कितना भी जोर लगा ले, वो भारतीय मुसलमानों के इतिहास को मिटा पाने में नामुमकिन रहेगी। और अब बात की जाए कि ली मोंड ने
ऐसा क्या लिखा है जिसे भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट चुके हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में बेस्टिल डे के अवसर पर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट परेड कर रही है। पंजाब रेजिमेंट प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा रही थी। खैर, बताना यह है कि इस परेड के दौरान अल्लामा इकबाल द्वारा लिखा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजाई गई है। पिछले दिनों तरानाए हिंद के शायर अल्लामा इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था और टीवी वाले बाद में जो बड़े बड़े एंकर हैं उन्होंने अल्लामा इकबाल पर जमकर अपनी कुंठा निकाली थी। मालूम नहीं इस टीवी वाले ने पेरिस में बजती अल्लामा इकबाल के तराने हिंद की धुन को सुना भी है या नहीं। खैर, वैसे एक बात इस मुल्क के मौजूदा हुक्मरानों को अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए कि वे और उनके अनुषांगिक संगठनों के लोग इस देश में मोहम्मद इकबाल के योगदान को लाख कोशिशों के बावजूद मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी देश पर इतराने का मौका आएगा तो आपको अल्लामा इकबाल द्वारा लिखा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ही गुनगुनाना होगा। भारत के कट्टरपंथी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेस्टिल डे परेड पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमिल मैक्रों के सामान्य अतिथि हुए। 25 साल पहले दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी का जश्न मनाया गया। दुनिया के बहुध्रुवीय दृष्टिकोण को मान्य करना उचित हो सकता है, लेकिन क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। किसी भी स्थिति में एमिल मैक्रों और उनके राजनयिक दल ने अपना निर्णय ले लिया है। दोनों नेताओं के बीच मिलीभगत स्पष्ट है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के अनुसार फ्रांस और भारत साझा मूल्यों से जुड़े हुए और लोकतंत्र के प्रति साझा लगाव है। सामान्य भाषा में वास्तविकता से अलग है। भारत ग्रह पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भव्य उपलब्धि से सम्मानित किया जाता है। फ्रांस मानवाधिकारों की भूमि दो शीर्षक जो आज है वास्तविकता से समान रूप से अलग है। 2014 के बाद से जब से मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारत में सार्वजनिक माहौल हिंसक रूप से बिगड़ गया है। मोदी आज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नेता हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, जिन्होंने दशकों राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दिया है। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री 2002 में उस राज्य में हुए नरसंहार में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसमें लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। तब से गुजरात का कसाई उपमान वाले इस व्यक्ति के करियर में हिंसक राष्ट्रवादी विद्रोही शुद्धिकरण और गालियां दी गई। यौन अल्पसंख्यकों और तथा कथित निचली जातियों सहित अन्य मुसलमानों की भारतीय मुसलमानों पर भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन से हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। पूर्व पारिया को वॉशिंगटन में सम्मानित किया गया। पेरिस में सम्मानित करने के बाद बड़ी अनिश्चितता के साथ इस समय में अब वे पश्चिम राष्ट्रपतियों और ग्लोबल साउथ के लोगों के लिए एक प्रमुख भागीदारी के रूप में अपनी भूमिका में मजबूती से स्थापित हो गए हैं, जो रूस, जापान, सऊदी अरब के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं। एक जैसे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित किए गए। 250 भारतीय सैनिक चिप्स एल्सिस पर मार्च कर रहे थे। एक बार 2002 में तत्कालीन गुजरात राज्य के रक्त रंजित करने वाले मुस्लिम विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया। 1000 से अधिक लोगों की हत्या करने का उन्हें जिम्मेदार भी लिमोन ने ठहराया। इन पर अमेरिका में बैन लगा दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से निर्भीक हिंदू राष्ट्रवादी सत्ताधारी रुख का प्रमुख राजधानियों में गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। उनकी राजनीतिक पार्टी इंडियन पीपुल्स पार्टी ने 2014 और 19 के आम चुनाव जीतने के बाद 9 सालों तक सत्ता में रहे और 2024 के चुनाव में फिर से जीतने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। जून के अंत में वॉशिंगटन में जो बाइडेन ने भारतीय नेता के लिए लाल कालीन बिछाया
और उनकी यात्रा को महत्वपूर्ण सैन्य, आर्थिक और तकनीकी अनुबंधों पर हस्ताक्षर के साथ ताज पहनाया गया, जो कि बिडेन के कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों के विकास का प्रतीक था। शब्द पहले से कहीं अधिक मजबूत, करीब और अधिक गतिशील है। भारत, जो लंबे समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख देश है, उसने मोदी के नेतृत्व में बहुगठबंधन की अनूठी अवधारणा विकसित की है, जिसने इसे अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करने और अपने प्रभाव को व्यापक बनाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि उनके सिद्धांतों के अभिन्न अंग के रूप में इसने रूस के साथ संबंध बनाए, जिस पर यह अपनी रक्षा के लिए 50% निर्भर है और जिससे यह युद्ध की शुरुआत के बाद कम कीमतों पर कच्चा तेल और गैस खरीद रहा है। यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और करीब जा रहा है। अमेरिका भारत को चीन की आक्रामक वृद्धि के लिए एक आदर्श प्रतिकार के रूप में देखता है, जहां हर एक चीज का काला चिट्ठा जो है फ्रांस के सबसे बड़े अखबार ली मोंड ने छाप दिया और जम करके देश के प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा करके रखती है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।